नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाई अभिषेक पर। तो आज के इस वीडियो में अपन समझने जा रहे हैं क्लास 12 हिंदी अनिवार्य विषय का जो मॉडल पेपर है वो ब्लू प्रिंट है, तो उससे तो आप जो वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। तो चलते बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो ये लेने जा रहा है आपके हिंदी अनिवार्य विषय का ब्लू प्रिंट और मॉडल पेपर। आपका पेपर जो है ये होगा आपके 80 मार्क्स का। बात करें आपका जो पेपर की समय है यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो है आपके 3 घंटे 15 मिनट की। अब बात करें कि आपका जो पेपर है वो 5 उद्देश्यों पर टिका रहता है, जिसमें आपके जो ज्ञान वाले सेक्शन है, ज्ञान वाले सेक्शन से आपके 13 नंबर के प्रश्न आएंगे और बोध वाले सेक्शन से आपके 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। ज्ञानोपयोग वाले सेक्शन से आपके 27 नंबर के प्रश्न आएंगे। कौशल वाले सेक्शन से आपके 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। विश्लेषण वाले सेक्शन से आपके 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपके 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है। अब बात करें कि प्रश्नों के प्रकारवार अंक बाहर की, तो आपके बहुविकल्पनात्मक प्रश्न यानी कि जो आपके एमसीक्यू टाइप प्रश्न होते हैं, तो एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की संख्या होगी आपके 16। ये 16 प्रश्न आपके एक एक नंबर के होंगे जो कि हो जाएंगे आपके 16 नंबर के प्रश्न। बात करें रिक्त स्थान की संख्या होगी आपके 6। ये भी आपके एक एक नंबर के होंगे, इसलिए आपके जो है 6 हो जाएंगे आपके रिक्त स्थान। फिर बात करें अति लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की संख्या होगी आपके 12। ये भी आपके एक एक नंबर के होंगे, तो इस प्रकार से जो है ये 12 नंबर के आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न बन जाते हैं। अब बात करें कि आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो लघुत्रात्मक प्रश्नों की संख्या होगी आपके 5। ये होंगे आपके 2-2 नंबर के, तो इस प्रकार से जो है लघुत्रात्मक प्रश्न हो जाएंगे आपके 10 नंबर के। फिर बात करें दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न, तो दीर्घोत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या होगी आपके 5। ये होंगे आपके 3-3 नंबर के, तो इस प्रकार से जो है दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न हो जाएंगे आपके 15 नंबर के। फिर बात करें निबंधात्मक प्रश्न, तो निबंधात्मक प्रश्न आपके 4 होंगे। ये 4 किस प्रकार से होंगे, तो आपके 2 पूछी जाएगी व्याख्या, ये व्याख्या होगी आपके 6 नंबर की। उसके अलावा एक पूछा जाएगा आपके अर्थशास्त्र के पत्र। इस प्रकार से आपके जो परिपत्र है तो इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक पूछा जाएगा आपके जो निबंध है वो। तो इस प्रकार से आपके जो ये है 21 नंबर का ये मैटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो है 48 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट में, और पेपर होगा आपके 80 नंबर का। आपके इसमें जो है टाइम ड्यूरेशन भी बता रखा है कि आपको जो है कौन सा सेक्शन जो है आपको कितने समय में करना है, क्योंकि जो है आपके सेक्शन नंबर ए ये होता है आपके बहुविकल्पनात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो इन तीनों से मिला हुआ होता है आपके सेक्शन ए। सेक्शन भी होता है आपके लघुत्रात्मक प्रश्न, और सेक्शन सी होता है आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न, और जो सेक्शन डी होता है वो होता है आपके निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि खंड अ होता है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न तक, खंड ब होता है आपके लघुत्रात्मक, खंड स होता है आपके दीर्घोत्तरात्मक, और जो खंड द होता है वो होता है आपके निबंधात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार से अपन ने खंडों वाइज भी चर्चा कर ली है कि किस प्रकार से जो है क्या प्रश्न आपके आने वाले हैं। अब चलते हैं विषय वस्तु के अनुसार अंक बाहर की। जो आपके आरोप पुस्तक है, तो आरोप का जो गद्य भाग है वो आएगा आपके 18 नंबर का। बात करें आरोप पद्य, ये आएगा आपके 14 नंबर का। बात करें आपकी जो विधान पुस्तक है, विधान पुस्तक आएगी आपके 12 नंबर की। अभिव्यक्ति व जनसंचार के माध्यम, ये आपकी एक बुक चलती है जो कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए लगभग समान ही चलती है, तो वो जो है वो पुस्तक आएगी आपके 7 नंबर की, और उसमें आपके टॉपिक दिए हुए हैं, तो आप जो उन टॉपिक को पढ़ सकते हैं। उसमें आपके सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पत्रकारिता लेखन फीचर से संबंधित इस टाइप से जो आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अब बात करें रचनात्मक लेखन, रचनात्मक लेखन आएगा आपके 9 नंबर का। व्याकरण आएगा आपके 8 नंबर का, और जो है अपठित गद्यांश होता है, अपठित गद्यांश होता है, तो वो आपके जो है 12 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपके इनमें से आपके जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब बात करें ब्लूप्रिंट किस प्रकार से होगा, तो इस बार का जो ब्लूप्रिंट है वो थोड़ा पेचीदा है, तो इसलिए जो है आपको ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपने जो है ऊपर तक समझ लिया है तो ऊपर तक में भी आप जो है अच्छी तरह से समझ पाओगे, क्योंकि जो है आरोह गद्य भाग में से आपके 18 प्रश्न आने हैं। तो 18 प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, तो 18 प्रश्न आएंगे आपके इस प्रकार से। इसमें आपके जो है एक प्रश्न पूछा जाएगा वो होगा दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न। इसमें से आपके एक पूछा जाएगा कौन सा, वो होगा आपके 6 नंबर का, जिसमें आपके जो है व्याख्या वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके सप्रसंग व्याख्या होती है, और उसके अलावा आपको विशेष वगैरह लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो 6 नंबर की आपकी व्याख्या पूछी जाएगी। उसके अलावा आपके 4 नंबर के बहुविकल्पनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके मतलब एक एक नंबर के होंगे ये, तो 4 पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर के बहुविकल्पनात्मक प्रश्न हो जाते हैं। फिर बात करें आपके निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा आपके एक, जो कि होगा आपके 4 नंबर का, और लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा आपके एक, जो कि होगा आपके 2 नंबर का। फिर बात करें ये दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न, फिर उसके बाद में ये एक एक क्या है, तो ये दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न एक आएगा जो कि होगा आपके 2 नंबर का। तो आप जो है इसको मोटा मोटा ये समझिए कि आपके जो है क्या आएंगे, एक तो प्रश्नोत्तर आएंगे, उसके अलावा जो है आपके व्याख्या पूछी जाएगी। तो आपके जो है कुल 8 प्रश्न इसमें से पूछे जाने हैं, जो कि होंगे आपके 18 नंबर के। आप यदि इन माइनस को समझने बैठ जाएंगे तो जो है आपके जो है आगे का जो है ब्लूप्रिंट आप समझ नहीं पाएंगे। आप जो है क्वेश्चन पेपर यानी कि जो मॉडल पेपर है तो उसके अनुसार मैं आपको समझा दूंगा कि आपके किस प्रकार से जो है
कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं। अब बात करें आरोप पद्य भाग, तो आरोप पद्य भाग में भी आपकी जो है व्याख्या पूछी जाएगी। उसके अलावा आपके निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपकी जो है व्याख्या ही होती है। 6 नंबर की आपकी व्याख्या पूछी जाएगी। 3 नंबर के आपके बहुविकल्पनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपके 3 प्रश्न होंगे बहुविकल्पनात्मक के, जो कि होंगे आपके 1-1 नंबर के। फिर बात करें लघुत्रात्मक प्रश्न, तो लघुत्रात्मक प्रश्नों की संख्या होगी आपके 1, जो कि होगा 2 नंबर का। 1 पूछा जाएगा आपके निबंधात्मक प्रश्न, जो कि होगा 4 नंबर का। ये आपके 4 और ये 1 मिलके हो गया 5 और ये 1 हो गया 6। तो इस प्रकार से आपके जो ये 6 एक करके जो है ये आपके व्याख्या के नंबर हैं। व्याख्या किस प्रकार से, तो मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो इस प्रकार से जो इसमें 6 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जो कि होंगे आपके 14 नंबर के। फिर बात करें विधान बुक, तो जो आपकी विधान पुस्तक है, इस पुस्तक, तो विधान पुस्तक में से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न होंगे आपके 1-1 नंबर के। तो इस प्रकार से जो है ये हो जाएंगे आपके बहुविकल्पनात्मक प्रश्न 5 नंबर के। फिर बात करें इसमें से आपके 2 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ये होंगे आपके 2-2 नंबर के। 1 पूछा जाएगा आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न, जो कि होगा आपके 3 नंबर का। तो इस प्रकार से आपके जो विधान पुस्तक है, तो विधान पुस्तक में से आपके टोटल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि होंगे आपके 12 नंबर के। क्योंकि जो इसमें आपकी व्याख्या है ही नहीं, तो जो है इसमें जो माइनस है, तो इसका अर्थ क्या है, आपकी जो व्याख्या वाले क्वेश्चन है तो उनमें जो है आपके स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके ये माइनस का अर्थ दे रखे हैं। फिर बात करें आपके अभिव्यक्ति व जनसंचार के माध्यम, तो अभिव्यक्ति व जनसंचार के माध्यम, इसमें से आपके 2 प्रश्न आएंगे। ये होंगे आपके बहुविकल्पनात्मक, ये होंगे आपके 1-1 नंबर के। 1 प्रश्न पूछा जाएगा आपके लघुत्तरात्मक, जो कि होगा आपके 2 नंबर का। 1 प्रश्न पूछा जाएगा आपके दीर्घोत्तरात्मक, जो कि होगा आपके 3 नंबर का। तो इस प्रकार से आपके अभिव्यक्ति व माध्यम में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि होंगे आपके 7 नंबर के। अब बात करें व्यवहारिक व्याकरण, तो व्यवहारिक व्याकरण में से आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये होंगे आपके 1-1 नंबर के। और इसके अलावा आपके बहुविकल्पनात्मक प्रश्न होंगे, ये इनकी संख्या होगी आपके 2, ये होंगे आपके 1-1 नंबर के। तो इस प्रकार से जो है इसमें से आपके टोटल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि होंगे आपके 8 नंबर के। फिर बात करें रचना पत्र, तो रचना पत्र इसमें से आपके 1, 2, तो इस प्रकार से ये क्या है, तो जो आपके पैटर्न रहता है, तो उसमें पैटर्न के अनुसार नंबर मिलते हैं। जैसे बात करें रचना पत्र में आपके क्या आता है, परिपत्र। तो इस प्रकार से आपको जो है पैटर्न लिखेंगे, तो आपको जो है पैटर्न वाइज नंबर मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो इसमें ये माइनस करके दिया हुआ है, तो आपके जो है 4 नंबर का एक जो है पत्र पूछा जाएगा। तो पत्र में किस प्रकार से नंबर रहते हैं, आप जो है पत्र लिखते हैं, फिर पत्र में हर स्टेप बाय स्टेप आपके नंबर रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप माइनस का ज़्यादा लोड ना उठाते हुए आप जो है पत्र तैयार करें। उसी प्रकार से निबंध में भी आपके इसी प्रकार से नंबर होते हैं स्टेप वाइज के, कि जो आपने जो है प्रस्तावना लिखा, फिर उसके बाद में उस जो भी है तो उसका कारण, फिर लास्ट में आपने उपसंहार लिखा। तो इस प्रकार से आपको जो है पूरा जो प्रेजेंटेशन बना के लिखनी रहती है, तो उस प्रकार से जो है इनमें नंबर दिए जाते हैं। यदि आपने पूरा का पूरा यदि सही लिखा है निबंध, तो आपको जो है पूरे में से पूरे 5 नंबर दे दिए जाएंगे। फिर बात करें आपके अपठित गद्यांश, आपके एक अपठित गद्यांश होगा, वो होगा आपके 6 नंबर का, जो कि आपके पूछे जाएंगे। इसमें अति लघुत्तरात्मक टाइप के प्रश्न, जिनको आपको जो है गद्यांश में से सोल्व करने हैं। फिर उसके बाद में आपके जो है अपठित गद्यांश आएंगे, उनकी संख्या होगी आपके 6, ये होंगे आपके 1-1 नंबर के। तो इस प्रकार से आपके जो है 48 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि होंगे आपके 80 नंबर के। समझते हैं अपन इसके मॉडल पेपर के बारे में, क्योंकि ब्लूप्रिंट अपन को समझ में आ गया है कि जो है नंबर आपके किस प्रकार से हैं। तो अब समझ लेते हैं आपके जो है हिंदी अनिवार्य विषय का मॉडल पेपर। तो यह आ जाता है आपके हिंदी अनिवार्य विषय का जो मॉडल पेपर है वो। तो आपको भी आपके एग्ज़ाम का जो पेपर है इसी प्रकार से आपको देखने को मिलने वाला है। आपके जो है समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। पूर्णांक आपके 80 नंबर का रहने वाला है। सामान्य निर्देश क्या है, तो सामान्य निर्देश आपके ये है कि सर्वप्रथम आपको जो है रोल नंबर जो है अपने प्रश्न पत्र पर लिखने हैं। आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रश्नों के जो उत्तर है आपको उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं। तो इस प्रकार से जो है ये सामान्य से निर्देश है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। अब बात करें आपके खंड अ की, तो खंड अ में आपके पूछे जाएंगे इस प्रकार से प्रश्न। ये होंगे आपके बहुविकल्पनात्मक प्रश्न। उसके अलावा आपके जो है रिक्त स्थान और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी जो है आपके खंड नंबर अ में जो है वो पूछे जाते हैं। जयदेव सिंह व नरोत्तम पुरी किस विशेष लेखन से संबंधित है, ये वाला प्रश्न और आपके जो ये वाला प्रश्न है। तो ये दोनों प्रश्न हैं आपके अभिव्यक्ति और माध्यम की जो आपकी पुस्तक चलती है, तो उसमें से जो है आपके ये प्रश्न पूछा गया है। उसके अलावा बात करें कि ये बोली से संबंधित प्रश्न है, तो ये आपके जो है व्याकरण में से पूछा गया है। और ये कविता के बहाने ये आपके आरोह किताब है, तो उसमें से पूछा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी आपके जो है उसमें से पूछा गया है पुस्तक में से। फिराक की रुबाई, ये भी आपके आरोह पुस्तक में से पूछा गया है। भक्ति इन पाठ, तो ये भी आपके पुस्तक में से पूछा गया है। शेर के बच्चे की उपाधि पुस्तक में से पूछा गया है। शीरीष के फूल, ये भी आपके पुस्तक में से पूछा गया है। बाजार दर्शन,
बाजार दर्शन नामक निबंध किस रचनाकार का है? तो ये आपके जैनेंद्र कुमार का है। ये भी आपके जो है आरोप बुक में से पूछा गया है। उसके अलावा आनंदा कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तो ये जो है आपके विधान पुस्तक में से पूछा गया है। यशोधर बाबू किसे अपना गुरु मानते थे? तो ये भी आपके जो है विधान पुस्तक में से पूछा गया है। जूंज, तो ये भी आपकी जो है विधान पुस्तक में से पूछा गया है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः थी, तो ये भी आपके विधान पुस्तक से पूछा गया है। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह ये तो साहबों के सोचने हैं, तो ये भी आपके जो है विधान पुस्तक से पूछा गया है। तो इस प्रकार से जो है आपके ये प्रश्न पूछे जाने हैं। ये जो है आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 6 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके व्याकरण से संबंधित, जिसमें आपकी जो है शब्द शक्ति होगी, अलंकार होगी, तो इनसे संबंधित जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करें, ये आ जाता है आपका गद्यांश। गद्यांश होगा आपके 6 नंबर का, इनमें आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको जो है इस गद्यांश में से ढूंढकर सॉल्व करने होंगे। फिर बात करें इसके बाद में आपको पद्यांश देखने को मिलेगा, तो ये पद्यांश होंगे आपके 6 नंबर के। और बात करें फिर आ जाता है आपके सामने लघुतरात्मक प्रश्न। तो आपके लघुतरात्मक प्रश्न खंड ब में आते हैं, तो ये होंगे आपके 2-2 नंबर के। बात करें नेट पत्रकारिता, तो ये आ जाता है आपके अभिव्यक्ति व माध्यम की पुस्तक का। उसके अलावा बात करें बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करे तमाशे कहावत किसने कही है? सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताएं, तो ये भी आपके जो है विधान पुस्तक से आ जाता है 2 नंबर का प्रश्न। फिर बात करें मोहनजोदड़ो समाज, तो ये भी आपके जो है विधान पुस्तक से आ जाता है। बात और पेचीदा होती चली गई और यह कुंवर नारायण का क्या आशय है? तो ये आपके जो है आरोप पुस्तक से आ जाता है। बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं? तो ये भी आपके जो है आरोप पुस्तक का आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न पूछे जाने हैं। अब बात करें खंड नंबर स, तो खंड नंबर स में आते हैं आपके जो दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न हैं वो, जिन्हें आपको जो है बड़े बड़े लिखने हैं। तो ये आपके आता है शीर्ष के फूल। शीर्ष के फूल आपके जो है आरोप पुस्तक का है। उसके अलावा बात करें भीमराव अम्बेडकर, ये भी आपके आरोप पुस्तक का है। रामचरितमानस के लंका कांड, तो ये भी आपके जो है आरोप पुस्तक का है। ये आपके छोटा मेरा खेत, ये भी आपके जो है आरोप पुस्तक का आ जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो नेक्स्ट आ जाता है आपके जूंज कहानी और जो सिल्वर वेडिंग है, तो ये आपके जो है विधान पुस्तक का आ जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये समझ लिया है। फिर बात करें आपके जो है कवि परिचय भी पूछा जाएगा। कवि परिचय, तो ये आपके जो है आरोप पुस्तक में से पूछे जाएंगे। आपको जो है दोनों भाग यानी कि जो पद्य खंड है और गद्य खंड है, दोनों में से आपको जो है किसी के भी जो है कवि अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। तो इस प्रकार से आपके जो है कवि परिचय पूछा जाएगा। जैसे बात करें आपके रघुवीर साय और जैनेंद्र कुमार का जो है साहित्यिक परिचय बताइए, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। ये फीचर लेखन को उदाहरण से समझाइए, तो ये प्रश्न आ जाता है आपके किसका? अभिव्यक्ति व माध्यम पुस्तक का। रोजगारोन्मुखी शिक्षा से आपके समझते हैं, तो ये भी आपके जो है आलेख लेखन अभिव्यक्ति व माध्यम पुस्तक का आ जाता है। अब बात करें खंड नंबर द, तो आपके जो है वो माइनस है ना, तो वो माइनस जो है आपके खंड द की वजह से आ रहे थे कि जो है खंड द में आपके जो है निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। निबंधात्मक प्रश्न में आपके जो है सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। तो सप्रसंग व्याख्या में क्या आपको प्रसंग लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको संदर्भ लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको व्याख्या लिखनी पड़ती है, फिर उसके बाद में आपको विशेष लिखना पड़ता है। तो आपको जो है ये 1 नंबर मिलता है आपको प्रसंग लिखने का, फिर उसके बाद में आपको 1 नंबर मिलता है संदर्भ लिखने का, तो आपको व्याख्या लिखने पर जो है 3 नंबर मिल जाता है। बाकी आपको जो है 1 नंबर आपको जो है विशेष लिखने पर मिलता है। तो इस प्रकार से जो है ये नंबर जो है डिवाइडेशन होता है, वो टीचर अपने हिसाब से जो है नंबर दे देते हैं। फिर बात करें यानी कि आपको जो है गद्यांश की भी आपको सरप्रसंग व्याख्या करनी होती है। ये आपके 6 नंबर का है, इसमें भी वही माइनस वाला सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करें कि आपको जो है इसमें अर्ध सरकारी पत्र लिखना है, तो इसमें भी आपके जो है वो माइनस लगे हुए थे, यानी कि जो है आपको इसको भी सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। बात करें निबंध, तो निबंध को भी आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। तो निबंध जो है आपके 5 नंबर का हो जाएगा। और जो है आपके पत्र है यानी कि जो अर्ध सरकारी पत्र है या आपकी जो अधिसूचना है, तो ये हो जाएगी आपके 4 नंबर की। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में अपन ने समझा है क्लास 12 हिंदी अनिवार्य विषय का जो मॉडल पेपर है और ब्लूप्रिंट है, तो उसे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है उसे समय समय पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।